कुल हमारे जो ड्रोन वॉरियर्स हैं, ड्रोन कमांडोज हैं, इनको अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है और वहाँ पे ज़मीनी ज़रूरत के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे दुश्मन के द्वारा कई बार इसका प्रयोग किया जाता है, पर हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, काउंटर ड्रोन मेजर्स जो हमने लिए हुए हैं, वो काफ़ी सजग हैं, इफेक्टिव हैं, जिसका असर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा और हम हर प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको लेके बीएसएफ में बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हो रहा है। हम अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, हमारे पास जो खुद के ड्रोन्स हैं उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं और ये एक प्रयास है जो लगातार जारी रहेगा। जी, हाल ही में श्री दलजीत चौधरी जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, इनके द्वारा बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर का उद्घाटन किया गया है। ये एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जिसमें ड्रोन्स से रिलेटेड सभी पहलुओं पे हम अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल हो दुश्मन पे बम गिराने के लिए, चाहे एंटी ड्रोन मेजर्स का इस्तेमाल हो, चाहे सर्वेलेंस के लिए ड्रोन हो या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ड्रोन्स का उपयोग हो। तो इसमें हम अपने जवानों को अब ट्रेनिंग दे रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार वो इस टेक्नोलॉजी से देश को फायदा पहुंचाएंगे। तो पूरा वो बॉर्डर पे तैनात हैं ये जो ट्रेंड। जी बिल्कुल, हमारे जो ड्रोन वॉरियर्स हैं, ड्रोन कमांडोज हैं, इनको अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है और वहाँ पे ज़मीनी ज़रूरत के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, टेरर कैंप्स जो है उनका क्या रहा है, क्योंकि वो शायद तबाह कर दिए गए थे और फिर उन्होंने कहीं पीछे बनाए हैं, तो उसकी क्या डिटेल्स है सर? जी, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फोर्सेस के द्वारा 9 ट्रेनिंग कैंप्स जो टेररिस्ट के थे, जो उनके हेडक्वार्टर से उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा भी जम्मू में कम से कम 3 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में ये हमने देखा है कि दुश्मन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है इनको रिवाइव करने के लिए, इनकी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट के लिए। तो ये सभी घटनाएं, गतिविधियां जो वहां चल रही हैं, ये हमारी निगरानी में है और अगर दोबारा दुश्मन के द्वारा कोई भी हिमाकत करी जाएगी घुसपैठ की, तो इसका करारा जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो क्या वो कोई बिल्डअप कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट कैंप, कोई ऐसा कुछ? ऐसी खबर तो नहीं है, पर जो मूवमेंट सरहद पार हो रही है ये हमारे संज्ञान में है और जैसा मैंने कहा, अगर उनकी तरफ से कोई भी हिमाकत होगी तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। सर, अभी विंटर्स जिस तरह आ रहे हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है आईबी पे इन्फिल्ट्रेशन को लेके, किस तरह का जो एक तैयारी है उसको लेके? फॉग भी एक चैलेंज है हमारे लिए। 24 घंटे 365 दिन हमारी सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पे डटे रहते हैं और कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धुंध हो, तूफान हो, हमारे जवानों ने हौसला कभी नहीं हारा है और वो सरहद को कभी छोड़ते नहीं है। तो इस आने वाले सर्दी के मौसम में भी हमारी पूरी तरीके से तैयारी है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी हो, यहाँ से नहीं होने देंगे। कोई इनपुट है कि कुछ नंबर्स जो टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट? देखिए, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ये एक डायनामिक इन्फॉर्मेशन है और हम अपने सिस्टर एजेंसीज के साथ हमने समन्वय बनाया हुआ है और हमें जानकारी रहती है कि कहाँ से दुश्मन के मंसूबे घुसपैठ के बन सकते हैं। तो उसको लेके जो रणनीति बनी हुई है वो हमारी बहुत कारगर है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं होने देंगे। सर, किस तरह से एक गोली का जवाब गोले से, तो अगर कोई ऐसी कोशिश होती है तो किस तरह किया जाएगा? देखिए, ये तो हमारे सरकार ने विश्व में इस बात को रखा है कि भारत अब के हर प्रकार के दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगा। गोली अगर हमारे ऊपर चलाई जाएगी तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। हम अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे आंख उठाई तो उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। एक आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी का किस तरह अपग्रेडेशन हो रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, अभी स्पेशली एंटी ड्रोन और बाकी जो टेक्नोलॉजी, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड? देखिए, टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर उसका इन्फ्यूजन हो रहा है, चाहे वो एरियल थ्रेट की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो या एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात हो। इसके साथ साथ जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं जिससे हम सीमा पार दूर तक देख सकें, अपने इलाके में भी देख सकें, उसको लेके काफ़ी एनहांसमेंट्स हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो और ज़रूरतें हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ का हम इन्फ्यूजन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं।
हम अपने जवानों से लेकर अधिकारियों तक उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ ने दिखाया है कि हमारा दमखम कैसा है। आने वाले समय में भी हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है। ये नैनो ड्रोन है जो कि सर्विलेंस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है और इंडियन आर्मी में अभी ये 2018 से काम कर रहा है और स्पेशल ऑपरेशन में कोई स्पेशल फोर्सेस के लिए यूज होता है। किसी रूम का रैकी करना हो, किसी एरिया का रैकी करना हो, इससे आप कर सकते हैं। और इसका जो 2 किलोमीटर रेंज है, हाइट इसका 200 मीटर तक उड़ सकता है। ऑपरेशन सुंदर, ऑपरेशन महादेव, इनमें इन्हें काम किया हुआ है। ड्रोन से क्या कुछ काम किया गया? एरिया का किसी घुसपैठ का कोई एरिया में हमें कोई शंका हो रही है कि यहाँ पे कुछ है, तो ये कैमरे से और जो ये यहाँ पे हमारा डिस्प्ले है, हम उस एरिया को एट ए टाइम उसी समय देख सकते हैं। आवाज़ कितनी रहती है? आवाज़ बिल्कुल नहीं है, सुनने नहीं आता। सुनने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था तो बिल्कुल आवाज़ नहीं है। हमने जो फ्यूज़ बनाया है, जो आर्मी ने फ्यूज़ बनाया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में लगा के फायर किया जा सकता है, ड्रोन से ड्रॉप किया जा सकता है। यदि आप देखें तो एक पोर्शन इसका 51 mm मोटार यानी ये, और दूसरा पोर्शन बॉम्ब 81 mm मोटार पे लगा के फायर किया जा सकता है। सो यह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ किसी भी कन्वेंशनल एम्यूनिशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको फायर कर सकते हैं। आप जो सामने ड्रोन्स वगैरह दिख रहे हैं, सारे ड्रोन वही हैं जिसमें इन सारे एम्यूनिशंस को, कन्वेंशनल एम्यूनिशन को इसी फ्यूज़ के साथ ड्रॉप करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया। ये जो ड्रोन है कितना मिशन लेके जा सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि ड्रोन की काबिलियत कितनी है। सो अगर आप यदि पेलोड देखें तो 1 किलो से लेके 5 किलो 40 किलो तक का पेलोड आप ड्रोन से उठा सकते हैं। ड्रोन की जितनी भी काबिलियत होगी, ये सारा फ्यूज उस पर काम करेगा। जो वरुणजीत है, मैं असम से आया हूँ। हमने डेवलप किया सिस्टम, असम से लेके आए हैं इसको। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिटेक्शन सिस्टम है। ये पहले तो डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं कई तरीकों से। पहला हम करते हैं एक जैमर जो वहाँ लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, वो जैमर उसको उसकी फ्रीक्वेंसीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, अगर उससे बच जाए तो ये हार्ड किल ऑप्शन है। हार्ड किल मतलब कि बंदूक लगी है, उससे गोलियां निकलेंगी और 800 से 1000 मीटर की रेंज में ये जो बंदूक है अपने आप मूव करेगी इस कैमरा के साथ। ये कैमरा मूव करेगा और उसको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। ये फायर करेगी, ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटर पीछे बैठा है उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर इससे मिस हो जाता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक रॉकेट सिस्टम है, वो रॉकेट सीधा हवा में जाएगा और 100 से 150 मीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन बचा होगा उसको खत्म कर देगा। तो ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है हमारे डिटेक्शन के साथ। एक टाइम में कितने ड्रोन हो सकता है? जितने भी इसके दायरे में आ जाएंगे, इसके बर्स्ट के दायरे में आ जाएंगे ड्रोन, अगर 2 मान लीजिए कि 3 से 4 ड्रोन तो ये मिनिमम गिरा सकता है इसकी रेंज में। बल्क में ड्रोन आते हैं? बल्क में ये फायर करता रहेगा। ये डेटरेंस मेजर है कि इसकी जो सामने ड्रोन आते रहेंगे उनको गिराता रहेगा। ये ट्रैक करता रहेगा, जो भी सामने आगे उसको ट्रैक करेगा और गिराने की कोशिश करेगा। इसमें किसी आदमी की जरूरत पड़ती है? ये ऑटोमेटेड है, आप सामने देख सकते हैं कैमरा लगा है, उसके साथ ये मूव करता है और अपने आप ही ट्रैक करेगा और गिराने की कोशिश करेगा।